हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में ये देखा गया है कि जो लगभग 8 ऐसी सरकारी कंपनियां हैं, 8 ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बैठी हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं जो कि इसमें स्टॉक लेके बैठी हैं और कितने कितने स्टॉक लेके ये कंपनियां बैठी हैं, उनके बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। और इसके पीछे हम कारण भी जानेंगे कि आखिर ये जो कंपनियां स्टॉक लेके बैठी हैं, क्या अपना ये जानबूझ के लेके बैठी हैं या इसके पीछे कोई और कारण है जिसके फलस्वरूप ये कंपनियां इसमें अच्छा खासा माल होल्ड करके बैठी हुई हैं। और इसके बारे में एक हिंट आपको दे दें तो जो LIC है वो भी इस कंपनी में अच्छा खासा शेयर लेके बैठी हुई है। तो इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे और साथ ही साथ ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है उसमें जो ऑपरेटर हैं उनकी क्या भूमिका निकल के सामने आ रही है, क्या वो सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं या शांत हो के बैठे हैं। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे संबंधित कुछ और न्यूज़ निकल के सामने आया है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पिछले 2 दिनों से इसमें अपर सर्किट लग रहा था वो फिलहाल आज टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और इस कंपनी में भी लगभग 3% की गिरावट देखी जा रही है और ये कंपनी लोअर सर्किट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज ये लगभग ₹1.75 पे बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पीछे अगर मेन कारण की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जो मार्केट में निगेटिव सेंटिमेंट चल रहा है उसके फलस्वरूप रूप ये गिरावट देखी जा रही है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है एक डेप्ट से भरी कंपनी है और इसमें जो डेप्ट है बहुत ही ज़्यादा है और यह अपने आप को सर्वाइव करते हुए नज़र आ रही है, इसलिए ये जो कंपनी ऑपरेटर ड्रिवन कंपनी भी बनती जा रही है। और इसमें जो ऑपरेटर हैं उनकी भी भूमिका देखने को मिल रही है, इसलिए कभी कभी ये जो कंपनी अपर सर्किट में चली जाती है और उसके बाद सीधा ये लोअर सर्किट में जाती हुई दिखाई देती है। और इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्हें जो है फंसाने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन ये जो गिरावट फिलहाल देखी जा रही है वो आज चूंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिला और जो निफ्टी है लास्ट में बहुत ज़्यादा अप डाउन होने के बाद 3 पॉइंट की तेज़ी के साथ बंद होते हुए नज़र आई। और अधिकतर जो स्टॉक हैं, जो चाहे वो स्मॉल कैप हों, चाहे वो मिड कैप हों, चाहे वो पेनी शेयर हों, उसमें गिरावट देखी गई। और इस संदर्भ में आज जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की तो इसमें लगभग 8% के आसपास नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 1 महीने की बात करें तो 27% का नेगेटिव रिटर्न, जबकि 6 महीने की बात करें तो 52% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एयरटेल डेट की बात करें तो लगभग 29 से 30% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के ये कंपनी देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल की चार्ट पैटर्न की तो 118% का इस कंपनी ने जो है पूरा रिटर्न निकाल के दे दिया है। लेकिन अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो इसका जो चार्ट आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये जो कंपनी क्यों आज ₹1.75 पे मिल रही है, जो कि कभी ₹100 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई देती। अर्थात ये माइनस में 52% की गिरावट के साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को इस समय मिल रही है। और इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये कि इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा डेप्ट हो गया है और इसका जो रिजर्व है वो -17,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जिसके फलस्वरूप इस कंपनी में जो है एक तरीके से कहा जाए तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। हम अगर बात करें इसके कुछ न्यूज़ या अनाउंसमेंट निकल के कुछ आया है या नहीं, तो फिलहाल इसमें आप देख रहे हैं कोई भी न्यूज़ या अनाउंसमेंट निकल के नहीं आया है। जो लास्ट अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आया था वो 8 फरवरी को आता हुआ दिखाई दिया था। अब हम अगर बात करें इसके आज के डिलीवरी पोजीशन की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज 12 मार्च को जब मार्केट बंद हुआ है तो उसमें लगभग 5,54,00,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि इसमें जो टोटल डिलीवरी उठाई जा रही है वो 3 करोड़ शेयरों की उठाई जा रही है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो 5 साढ़े 5 करोड़ की इसमें ट्रेडिंग हुई है उसमें
पक्का कोई ना कोई ऑपरेटर इसमें घुसता हुआ नज़र आया होगा, क्योंकि इतनी भारी भरकम वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होना ये बता रहा है कि ये ऑपरेटर की सक्रियता इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो इसमें जो इन्वेस्टरों के साथ साथ जो ट्रेडर हैं वो भी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही प्रॉफिट बुकिंग के कारण ही इसमें जो डिलीवरी उठी है मात्र और मात्र 52% की उठती हुई दिखाई दे रही है, और 48% जो ट्रेडर हैं वो फिलहाल प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हम अगर बात करें इसमें ऑपरेटर की सक्रियता की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 मार्च को इसमें खरीदारी के साथ साथ बिकवाली भी देखी जा रही है। और इसमें जो टॉपगेन जो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है वो फिलहाल मार्च में वो सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ₹1.78 पे एक तरफ जहां ये लगभग 6 करोड़ 56 लाख जो शेयर है वो फिलहाल यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जो 2 करोड़ 71 लाख जो शेयर है वो फिलहाल यहाँ पे बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसमें जो 7 मार्च को इसमें जो ऑपरेटर की भूमिका है वो देखने को मिल रही है। और अभी हम आज भी देख रहे थे कि लगभग इसमें 5.5 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी है, जिसमें से लगभग 3 करोड़ जो शेयर है डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे संबंधित जब डेटा निकल के सामने आएगा तो आप देखेंगे कि आज भी इसमें ऑपरेटर की अच्छी खासी भूमिका देखने को मिल सकती है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करिए, इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लीजिए, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए वो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम चलते हैं जो कंपनियां 8 सरकारी कंपनियां इसमें शेयर होल्डिंग लेकर बैठी हैं उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें पहले सरकारी कंपनी की, तो वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कितनी हिस्सेदारी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हिस्सेदारी लेकर बैठी है उसमें ये लगभग 12% की ये हिस्सेदारी लेके बैठी है। और यहाँ पे ये जो हिस्सेदारी 12% का लेके बैठी है ये बता रहा है कि इस कंपनी में जो 12% की हिस्सेदारी है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंपनी की बात करें जो कि सरकारी बैंक है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास यहाँ पे आप देखिए लगभग 7.36% की ये कंपनी हिस्सेदारी लेके बैठते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों मिला के लगभग 20% की हिस्सेदारी लेके बैठते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगले कंपनी की, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि ये भी एक सरकारी बैंक बन के निकल के सामने आता है। और इसमें जो हिस्सेदारी है इस कंपनी की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 5.68% के आसपास टोटल हिस्सेदारी ये फिलहाल लेके बैठी हुई है। अर्थात ये जो 3 बैंक मिल के लगभग 28 से 27% की हिस्सेदारी लेके बैठते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें अगले बैंक की, तो वो है इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि गवर्नमेंट बैंक होता हुआ नजर आ रहा है। और इनके पास भी अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो 5.23% के आसपास ये भी हिस्सेदारी लेके बैठे हैं। अगर बात करें अगले बैंक की, तो है ICICI बैंक लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट बैंक है। और इसके पास अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो ये जो कंपनी है इसके जो हिस्सेदारी लेके बैठी है वो लगभग 4% के आसपास हिस्सेदारी GTL इंफ्रा में लेके बैठते हुए नजर आ रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें न केवल प्राइवेट बैंक की हिस्सेदारी है बल्कि सरकारी बैंकों की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी इसमें होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें अगले बैंक की, तो है कैनरा बैंक मुंबई। और उनकी जो हिस्सेदारी यहाँ पे दिखाने को मिल रही है वो लगभग 4% की हिस्सेदारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। हम अगर बात करें अगले सरकारी कंपनी की, तो भारत की सबसे दिग्गज इंश्योरेंस जो कंपनी है जिसका नाम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसकी भी हिस्सेदारी इसमें अच्छी खासी बनते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो कंपनी है ये लगभग 3.5% के इसमें हिस्सेदारी लेके बैठते हुए दिखाई दे रही है।
बात करें अगले सरकारी बैंक की तो है IFCI लिमिटेड, और इसकी भी हिस्सेदारी इस कंपनी में अच्छी खासी बनी हुई है और ये लगभग 1.28% के आसपास हिस्सेदारी लेके बैठी है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि टोटल 8 कंपनियों में लगभग 7 कंपनियां जो हैं सरकारी कंपनियां हैं और एक ICICI बैंक जो लिमिटेड है वो फिलहाल प्राइवेट कंपनी होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो टोटल ये लोग हिस्सेदारी लेके बैठे हैं लगभग 44 से 45% के आसपास ये हिस्सेदारी लेके बैठते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो सभी डेटा आपको हमने दिखाया है वो दिसंबर 2023 का जो क्वार्टर बीता है उससे संबंधित जो लेटेस्ट डेटा निकल के सामने आया है उनका डेटा हम आपको दिखाते हुए नज़र आए हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये जो कंपनियां हैं उसमें जो DIIs की जो हिस्सेदारी अभी हम आपको दिखाए थे वो लगभग 44 से 45% हिस्सेदारी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जबकि इसमें प्रोमोटर की जो हिस्सेदारी है 3.5% की है। और यहाँ पे अगर हम बात करें पब्लिक की हिस्सेदारी की तो आपको लगभग 52% के आसपास पब्लिक की हिस्सेदारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये जो सरकारी कंपनियाँ और एक प्राइवेट कंपनी जो इसमें हिस्सेदारी लेकर बैठी है उसके पीछे जो मेन कारण निकल के सामने आया है वो ये कि ये जो कंपनी जिन जिन बैंकों से लोन लेके बैठी थी वो फिलहाल डिफ़ॉल्ट करते हुए नजर आई थी और इन्हीं लोन डिफ़ॉल्ट के कारण इन कंपनियों ने इस GTL इंफ्रा लिमिटेड में फिलहाल शेयर एक्वायर करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके बाद इन कंपनियों के जो स्टॉक में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो LIC है वो इसमें स्टॉक खरीदता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अदर जो 7 बैंक हैं वो फिलहाल इसमें कर्ज के बदले स्टॉक जो है लेते हुए इसमें नजर आए हैं, जिसके कारण इन सभी का इसमें फिलहाल स्टॉक बना हुआ है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो कंपनियों में ये स्टॉक लेके बैठे हैं लगभग 8 बैंक वो फिलहाल इसमें कब तक बैठे रहते हैं, कब तक इसे धारण किए रहते हैं। और इन कंपनियों के स्टॉक धारण करने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये जो कंपनी है बहुत ही स्ट्रांग कंपनी बन के निकल के सामने आ रही है, क्योंकि ये जो स्टॉक लेके बैठे हैं अभी कर्ज के बदले लेके बैठे हैं और जो प्रोमोटर होल्डिंग बनी हुई है मात्र 3% बनी हुई है, इसलिए ये कंपनी अभी भी बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी बन के निकल के सामने आई है। इसीलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट से आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।